नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? सर मैं नागेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ। हम्म। सर मैं वैसे रायबरेली से बिलोंग करता हूँ, यूपी टेट 2011। हम्म। लेकिन इस समय सर मैं व्हाट्सएप से जुड़ा भी हूँ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो कभी कॉल की जरूरत बहुत कम पड़ती है। हम्म। उत्तर प्रदेश में हूँ, तो यहाँ पर सर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है इंटरनेट का। बताइए। तो इसलिए सर काफी दिन से सूचना नहीं मिली, करीब करीब एक हफ्ते से ऊपर हो रहा। तो हमने कहा सबको कॉल कर लें, कॉल ही कर सकते हैं, व्हाट्सएप चल ही नहीं रहा सर। अच्छा जी। तो वही क्योंकि काफी अपडेट चल रहा था हम लोगों का, उसमें मैंने देखा कई दिन हो गए। तो आप जब ग्रुप से जुड़े हैं तो यूट्यूब वगैरह भी देखते सुनते होंगे। नहीं सर, हाँ देखते हैं यूट्यूब भी और व्हाट्सएप भी, पूरा मैं जुड़ा हूँ। कभी हम्म। कॉल पूरी, लेकिन ये चल नहीं रहा है यहाँ पर। केवल कॉलिंग हो पा रही है। हम्म। और इसी यहाँ का एक नंबर लिया है, जिस नंबर से आपको मैंने कॉल किया है, ये यहाँ का नंबर है लोकल का। हम्म। तो जिसपे नेटवर्क कई बार कंप्लेन किया, नेटवर्क आ ही नहीं रहा इंटरनेट का, तो अरे केवल कॉल कर पा रहे हैं। ये तो टेम्पररी है प्रॉब्लम, वो तो फिर सही हो जी जाएगी। और आप जी। जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, तो पहले की तो सारी जानकारी होगी ही आपको। यस सर, पूरा मैं अभी 3 सितंबर 3 सितंबर तक पूरा मैं अपडेट हूँ, मेरे पास मैसेज है पूरे आपके। तो क्योंकि आप काफी करीबी मामला था, तो हम सर कई बार ट्राई किए हैं इस नंबर से। तो अभी तक आपने क्या समझा, क्या समझ में आया आपको? नहीं, समझ में तो सब सब कुछ सही हो ही रहा है। हम्म। उसमें कुछ ये नहीं पूछना कि कब होगा क्या होगा, मतलब हमने कहा कोई ऐसी सूचना नहीं आ गई हो कि जिससे नहीं नहीं, अचानक मतलब। अचानक से ऐसे कोई सूचना शॉर्ट टाइम में नहीं आएगी। जो भी होगा, चूंकि सब कुछ केंद्र सरकार हैंडल कर रही है। और आप जी जी जानते जी हैं कि राज्यों के हाथ में कुछ होता नहीं है। जो भी है सर्वोपरि तो केंद्र ही होता है। जो जी 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 मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जी तो वहीं से सब कुछ ऑपरेट होता है। जी और फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि मंत्रालय के थ्रू पिछले 3-4 सालों में जो कुछ भी हुआ है, जैसे कि बीएड प्राथमिक वैलिड हुआ। पहले तो बीएड ही नहीं वैलिड था। यस सर। 2011 में बीएड वालों ने पहली बार टीटी दिया। और जी टीटी देने के बाद फिर उन्हें कभी कोई मौका ही नहीं मिला किसी भर्ती में शामिल होने का, ना ही टीटी दे हाँ सकते बिल्कुल, थे। और बाहर कर दिया गया था कि अब बाहर कभी कर दिया ऐसा गया। होगा ही। उस समय जो सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस थी, और राज्य में देखा जाए तो मायावती जी की सरकार, फिर अखिलेश यादव जी की सरकार आई। हम्म। जी इन लोगों ने जी कभी इस पर न कोई प्रयास किया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। उधर शिक्षा मित्र हाँ वगैरह हाँ, का यस और सर। अन्य चीजें करने में लगे रहे। तो इन लोगों ने कभी जी ध्यान ही नहीं दिया बीएड वालों पर। जी जी और जी। अभी जब ये गवर्नमेंट आई है केंद्र में 2014 से, तब से सारी चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। और 2017 में जब हाँ सर, यूपी में बहुत आई। ज्यादा सर, बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल खत्म कर दिया गया था हम्म। पूरा सब, वही तो मैंने देखा कि सारा कुछ मतलब ऐसा किया कि यहाँ फिर से सारी चीजें पॉसिबल दिखी और हम्म। हो ही रही हैं, तो जैसा। क्योंकि 2014 में जब केंद्र में सरकार आई थी, तो अब जो भी सरकार आती है, तो नई नई सरकार बनने के बाद जहाँ भी जो भी चल रहा होता है, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि क्या प्रेजेंट कंडीशन है। और जी फिर उसके बाद जो है आगे की जो भी कार्रवाई करनी होती है, जो प्लानिंग होती है, उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जी जी केंद्र जब आए थे तो उनके सामने तो सारे मंत्रालय थे। हम लोग चूंकि बात जी कर रहे हैं शिक्षा का, तो इस मंत्रालय की बात करेंगे। तो इसमें जी क्या था कि बहुत सारे मुद्दे सभी राज्यों में हाई कोर्ट में चल रहे थे। और बहुत सारे मुद्दे हाई जी कोर्ट से जजमेंट फाइनल हो करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। जी जी तो काफी विवादित था सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मैटर पेंडिंग थे। दूसरी तरफ आरटी एक्ट लागू था। आरटी एक्ट के तहत जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा, ये सारी चीजें जो है कंप्लीट करनी थी। और डेडलाइन जो था वो 2009 में जब आरटी एक्ट आया तो 5 साल था डेडलाइन की। 5 साल में आपको ये चीजें कंप्लीट जी करनी है। 5 साल जी तक जी छूट दिया जाएगा। तो वो 5 साल जी 2014 में पूरा हो चुका था। अब जो नई जी सरकार आई थी केंद्र में, तो उनके पास तो जी अचानक से ये सारी चीजें 2014 में जब मिली कि नहीं ये कंप्लीट करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है कि आते ही तुरंत हर चीज कर दें। जी क्योंकि 2009 से 2014 के दौरान जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने कुछ जी किया जी ही नहीं इस पर। जी 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 और चूंकि वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं का प्रेशर था,
तो सारी जी चीजें कंप्लीट भी करनी थी। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट आगे बढ़ी। हर राज्य में जो भी मुद्दे थे धीरे धीरे उनका जजमेंट कराते हुए यस अ, सर। जैसे दो यूपी में जजमेंट 2017 में हुआ, क्योंकि जी कोर्ट भी कोई काम कोई जजमेंट तभी कर पाती है जब गवर्नमेंट जो है राजी होती है। यस सर। यस सर। गवर्नमेंट ही ना एग्री हो, सहमत हो, तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो कोई जजमेंट कैसे कर दे। जैसे कि शिक्षा मित्र मुद्दा लिया जाए, हाई कोर्ट ने यस सर। यस अ, सर। सपा सरकार के कार्यकाल में ही जजमेंट दिया, लेकिन जी उन्होंने 91 पेज के जजमेंट में ये कहीं नहीं लिखा कि करना क्या है। उन्होंने जी 91 पेज में बता तो दिया कि क्या सही है जी क्या गलत है, किन कारणों से गलत है, किन कारणों से कोई चीज सही है, हर चीज उन्होंने 91 पेज में एक्सप्लेन किया। पूरा मेरिट जी पर सुनवाई हुआ, लेकिन करें जी क्या, अब आगे गवर्नमेंट को करना क्या है ये उन्होंने क्लियर नहीं किया और उन्होंने मैटर को उठा के भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा उन्होंने क्यों यस किया? तो ऐसा इसलिए वो जानते थे कि ये सपा सरकार है, इलीगल तरीके से समायोजन किया है राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए, राजनीतिक लाभ देखते हुए, और हम अगर कुछ लिख देंगे तो ये हमारे लिख देने से कुछ करेंगे नहीं। तो जी हाई जी। कोर्ट कोई चीज लिखे और फिर जो है उसको कुछ हो ना, तो हाँ, हाई कोर्ट ने ऐसा इसीलिए क्यों करें। हाँ, तो हाई जी कोर्ट ने इसीलिए सारे चीजों पर सुनवाई करके जो भी उनके सामने तथ्य आए पूरे तथ्यों के आधार पर उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया 91 पेज में कि क्या क्या हुआ हाँ। है और क्या सही क्या गलत, और फिर उठा करके भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को। जी ठीक है। तो जब जी केंद्र में आई थी 2014 में गवर्नमेंट, तो इन्होंने जितने भी मुद्दे चल रहे थे जहां भी और जो भी शिक्षा विभाग में चल रहा था, सन 2000 से इन्होंने सारी फाइल मंगवाई। सन जी 2000 से सारे फाइल मंगवा करके, क्योंकि पुराने पुराने बहुत मुद्दे चल रहे हैं, आप भी जानते होंगे कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कितने केस पेंडिंग चल रहे हैं। यस सर। चाहे वो बहुत किसी ज़्यादा। डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत ही क्यों ना हो, जी जी जी। पेंडिंग चल रहे हैं। उसका कारण भी आप जानते हैं, डेट पर डेट लगते हैं, कुछ होता नहीं है। कोई न कोई पार्टी जो कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका हमारा लड़ाई जी जी है, सर। जी हमारे जी फेवर में सब कुछ है, आपके अगेंस्ट है, जी तो जी। हम आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि भाई हमारे अगेंस्ट है तो इसमें कुछ आगे फैसला हो, उससे अच्छा है डेट पर डेट चलता रहे, ऐसे ही पड़ा रहे यस पेंडिंग। सर। पेंडिंग पड़ा रहे। यस सर। तो जिसके भी अगेंस्ट चीजें होती हैं वो ऐसे ही डेट पर डेट कराने की कोशिश करता है। तो सभी राज्य में राज्य सरकारें जो नहीं चाहती थी तो वो डेट पर डेट ले रही थी, ऐसे ही व्यक्ति भी ले रहे हैं, तो इसलिए केस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। तो खैर जी व्यक्तिगत जो मुद्दे होते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन जो विभागीय मुद्दे हैं, तो एक व्यक्ति अगर कहीं पर फाइट कर रहा है, जैसे आप हुए, हम हुए या अन्य लोग, तो सबकी लाइफ लिमिटेड है, 50 साल 60 साल के बाद फिर जी जी। इंसान जो है क्या कर सकता है। तो ये मुद्दे जो है यस। तेजी से हल करना उन्होंने हल कराना शुरू किया शिक्षा विभाग में, खास तौर पे देखा जाए तो सन 2000 से अब तक के सारे मुद्दे। तो जी केंद्र चूंकि हैंडल कर रहा था सारी चीज को, तो उनके लिए यूपी या फिर दिल्ली या फिर कर्नाटक या असम कोई स्पेशल नहीं है, उनके लिए सब जी जी इक्वल है। तो उन्होंने जी सभी राज्यों का स्टार्ट किया एक साथ। तो बहुत सारे मुद्दों को हल कराते हुए वो आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब यूपी का ऑर्डर आया है, उसी जी ऑर्डर में 19 पॉइंट हैं। एक ऑर्डर शिक्षा मित्र का था, एक बी एटेड जी 2011 का। तो शिक्षा मित्र में तो क्लियर था कि इनको 2 मौके दीजिए, जी जी उम्र में छूट दे दीजिए और जी वेटेज दे दीजिए। तो वो चीजें गवर्नमेंट करके आगे बढ़ी, और दूसरे वाले ऑर्डर में डिटेल में सब कुछ लिखा है कि आगे अब क्या करना है, कैसे, किन कारणों से जो जी। है बार बार मुद्दे ये सब हर राज्य से आ रहे हैं, उनको देखते हाँ हुए हाँ। ऑर्डर हुआ। तो उसी के यस सर। तहत उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट नई नीति तैयार करे। तो 2017 में ऑर्डर होता है, 2019 में गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति लेकर आ जाती है। तो उस कोर्ट ऑर्डर में गवर्नमेंट ने ही लिखवाया कि नई नीति तैयार की जाए। ऑलरेडी वो काम कर ही रहे थे इस पर। तो जी 2019 में जी जी मसौदा आता है, फिर 2020 में वो नई शिक्षा नीति फाइनल होकर लागू हो जाती है। जी जी और आप देख रहे हैं कि अब 2021 चल रहा है, लगभग सभी जी राज्य इस पर आगे बढ़ रहे हैं, सारे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब इस पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारा काम इस पर हो रहा है, लगातार बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, क्योंकि हर यस सर। व्यक्ति जो है बस अपने जी जी नियुक्ति को देख रहा है। यहाँ पर भी जी 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 आप जी। देखे होंगे, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हाँ। हो, शिक्षा मित्र हो, यस सर। अनुदेशक हो, वित्तविहीन जो भी लोग हैं, जी वो जी जी व्यक्ति अगर जॉब नहीं पाया है तो वो अपने मुद्दे को पकड़ कर बैठा है।
जबकि जी जी शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वो विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में जी सब कुछ देखे, हर चीज को देखे, कहाँ जी क्या चल जी रहा है, जी उसको जी पूरी जानकारी जी होनी जी चाहिए। लेकिन यस सर 99% लोग यहाँ पर तो अपना मुद्दा पकड़ करके बस अपनी चीज में खोए हुए हैं। कोई अगर न्यू एड की बात करता है तो बस वो नए विज्ञापन को ही सुनना चाहता है, और कुछ उसके अलावा है ही नहीं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, सब बेकार है, फालतू जी बातें हैं। जी कोई जी अगर हाँ इतना बीपीसी सर वाला है। इतना जबकि इतने बड़े बड़े काम हुए हैं इतने साल में कि जितना देखा जाए कि सब कुछ तैयार करने के लिए सर मतलब बनाई गई कमेटियां बनाई गई हैं कितना मतलब विद्वानों को इकट्ठा किया गया होगा तब जाके रूल्स रेगुलेशन तैयार हुए नई पॉलिसी की क्योंकि अब लोग जो है समझ नहीं पाते जी ना, क्योंकि उनका लेवल नहीं है समझने का। कि जैसे कि सपोज दैट आप क्लास 1 की एक बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी। अब जी एक व्यक्ति के अनुसार एक छोटा सा बुक है वो बस, लेकिन जो जी जी समझदार व्यक्ति होगा वो समझेगा इस बुक को लिखने के पीछे, इस बुक को तैयार करने के पीछे कितनी मेहनत और यस कितने सर लोग लगे हैं। तो एनसीईआरटी की एक यस बुक सर यस उठा सर करके यस वो सर देखेंगे जब, तो पूरे जी भारत से इतने सारे लोग उसमें जो है इन्वॉल्व रहे, तब जाकर वो बुक यस तैयार सर हुई है। एनसीईआरटी की यस सभी सर बुक में एक लंबी लिस्ट होती है, किनका यस किनका सर योगदान उसमें रहा है, ये सर डायरेक्ट हर चीज में इनडायरेक्ट सर सबका। कवर पेज तक का तो मतलब कवर पेज का क्या मतलब है यहाँ तक का तो उसमें लगाया जाता है पूरा कि कवर पेज कौन सा रखा जाए हम्म। ताकि पहले ही बच्चा देखे तो क्या समझे हाँ, एक एक ये एक सर चीज जो है ये सर तैयार करने के पीछे बहुत बड़ी टीम लगी होती है। ये सर अभी नई शिक्षा नीति जो तैयार हुई है, पहले तो मसौदा था 800 पेज के आसपास का, फिर जो है जी फाइनल जी हुआ जी 100 पेज। तो अब कितने जी लोग तो यही नहीं समझ पाएंगे कि 800 पेज में मसौदा था, वो पढ़े ही नहीं होंगे, तो समझेंगे कहाँ से। जी तो जब मसौदा और फाइनल जो हो गया है, उन दोनों का डिफरेंस लोग देखेंगे तो बहुत कुछ जो है हटा दिया गया। अब हटाने के पीछे जी रीजन क्या है, जो चीज़ शामिल की गई तो ये इन्हीं को क्यों शामिल किया गया, इस पर लोग कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे। खैर, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ उस पर ही लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो जो चीज़ नहीं लिखा है उसमें, उस पर कहाँ से वो डिस्कशन करेंगे। तो कुल यस सर मिलाकर के केंद्र ने नई शिक्षा नीति लागू किया, और उसको लागू हुए 1 साल हो गया, अभी 29 जुलाई को 1 साल पूरा हुआ है। जी और नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और पहले कक्षा 8 तक था, अभी उठा करके वो कक्षा 12 तक कर दिया गया। जी और नीचे में प्री प्राइमरी स्टार्ट कर दिया गया, यानी यस कि सर पहले सरकारी स्कूलों में प्ले एलकेजी यूकेजी नहीं होता था, अब वो भी यस चलेगा। सर तो यस सर प्री प्राइमरी तो किया गया 3 क्लास नया स्टार्ट, साथ ही क्लास 1 2 को भी उठा करके प्री प्राइमरी में डाल दिया गया प्राइमरी से। जी तो प्री प्राइमरी स्टार्ट होने से आंगनबाड़ी, एनटीटी, एनआईएस, डीएलएड वालों का उधर कल्याण हो जाएगा। यस हम्म। सर यस सर उनकी प्लानिंग वो है। पूरे भारत में 15 जी लाख एनआईएस वाले जो है वो डीएलएड करके जी बैठे जी हुए हैं, 18 महीने वाला। वो गवर्नमेंट ने जी इन्हीं के लिए कराया है कि प्री प्राइमरी जब जी स्टार्ट हो जाएगा तो उनको यहाँ पर लेना है। वहाँ पर भी टीचर की जरूरत होगी। जितने भी एनआईएस डीएलएड वाले पूरे भारत में हैं 15 लाख, वो वहाँ जाएंगे। एनटीटी वाले आज तक कभी कहीं नहीं लिए जाते थे, वो वहाँ जाएंगे। और आंगनबाड़ी को तो देख ही रहे हैं आप क्या चल रहा है। हाँ यस सर उनका तो ऑलरेडी वो हम्म। करीब करीब कंप्लीट हम्म। क्योंकि 1 लाख करीब 87 हजार आंगनबाड़ी हैं। ठीक है। जी और प्ले एलकेजी यूकेजी 3 नई कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो 1,87,000 को हम राउंड फिगर में 2 लाख मान लेते हैं, तो 3 कक्षाएं जी शुरू हो रही हैं तो 6 लाख टीचर की तुरंत जरूरत होगी, और इतनी आंगनबाड़ी है नहीं। जी जी तो इसीलिए एनटीटी वालों को और एनआईएस डीएलएड वालों को वहाँ लेंगे। इन लोगों को वहाँ सेटल कर दे रहे हैं। शिक्षा मित्र जो है पूरे भारत में, ये कक्षा 1 2 को पढ़ा रहे थे, और जी इनका डिमांड भी है, इनका लगाव भी है हर जगह से 1 2 के लिए ही। वो उसी पद पर बने जी रहना चाहते हैं, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने कक्षा 1 और 2 को प्राइमरी से उठा करके प्री प्राइमरी में डाल दिया। वहाँ टीटी की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, भविष्य में हो सकता है लागू हो जाए। तो जी इनका समायोजन वहाँ करने जा रहे हैं। नॉन टेट जितने भी शिक्षा मित्र हैं सारे के सारे प्री प्राइमरी में। अब इसके जी बाद आ जाता है प्राइमरी का कक्षा 3 4 5। तो 3 4 5 में जो है टेट पास वालों को लिया जाएगा। तो जब जैसे ही टेट पास वालों को लेंगे, बीएड वाले आ जाएंगे, जो शिक्षा मित्र टेट पास जी है वो आ जाएंगे, बीटीसी वाले आ जी जाएंगे, डीएलएड आ जाएंगे, जो भी इस तरह का कोर्स करके टेट पास हैं वो सारे यहाँ। और बीएड वालों के पास ऑप्शन होता है जूनियर का भी। तो यही जी सारी चीजें चल रही हैं। और शिक्षक पर्व इस वक्त चल रहा है।
17 सर। सितंबर तक तो शिक्षक पर्व है। जी जी। और केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, ये कुछ राज्य हैं जी जहाँ पर सारी जी। चीज़ें पहले होनी हैं। तो घोषणा की बस तो इंतजार है कि जब घोषणा हो जाए। अब घोषणा किस दिन होगा एग्जैक्टली उसी का वेट हो रहा है। अनुमान किया जाता है कि शायद 5 सितंबर था तो हो जाए, नहीं हुआ। 7 को मोदी जी का जी जी। भाषण था तो उम्मीद किया जा रहा था शायद हो सकता है कुछ, लेकिन 7 को जो है शिक्षा मित्रों के बारे में उन्होंने चर्चा की है, तो इंडिकेशन दे दिया जी उन्होंने जी। शिक्षा मित्र पर उनका पूरा फोकस है, वो उन पर ध्यान दे जी रहे हैं। वैसे भी नई शिक्षा नीति में 1-2 को जो है प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में किए हैं, तो वो इंडिकेट कर ही रहा है साफ साफ वो क्यों किया गया जी। है। जी प्लान उनका दिख ही रहा है। और आगे जो भी नई भर्ती वगैरह निकालनी है, लड़के डिमांड कर रहे हैं, उसको भी देखना है गवर्नमेंट को। तो आप देख ही रहे हैं, सारे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, टाइम काफ़ी टाइम से आप जुड़े हैं, जो भी चल रहा है यही सब है। हाँ। यस सर। यस सर। मैं क्योंकि पूरा जुड़ा हूँ काफी समय से, और कहीं जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा कि कॉल किया जाए अनावश्यक। ये इस समय सर मैं क्या है कि बाहर हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप या फेसबुक और ये सब सारा कुछ इंटरनेट से जो भी इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, कनेक्शन नहीं आ रहा है। तो क्योंकि इतना वैसा टाइम था, और सर कोरोना की वजह से काफी दिक्कत भी थी, तो हमने कहा ज्वाइन कर सकते हैं, और काफी बहुत भी प्रॉब्लम मुझे पैदा की गई है कि जब व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम आती है तो बहुत आती है, लेकिन मैंने कहा ज्वाइन कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की तो हमने कहा, और ऐसा मामला चल रहा है कि कभी भी कुछ भी मतलब घोषणा कभी भी हो सकती है, कोई ये नहीं है। हाँ, जहाँ लगभग अभी की जो सरकारी कभी भी हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि 1 हफ्ते हो गया है, और करीब 1 हफ्ते से ऊपर तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि सर हम जहाँ पे हैं यहाँ से टाइम लगेगा 3 दिन कम से कम, मुझे अपने यहाँ पहुँचने में लगेगा, अगर मैं यहाँ स्टार्ट नहीं कर नहीं, रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं पहले तो देखिए केंद्र जी सरकार घोषणा करेगी, ठीक है। जी केंद्र सरकार जब जी। घोषणा करेगी तो जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइफ टाइम कैसे हुआ। जी पहले मंत्रालय ने घोषणा किया, फिर कुछ दिनों बाद जी। एनसीटी ने अपना लेटर जारी करके सभी राज्यों को निर्देश दिया, एनसीटी ने अपना गजट हाँ। कर दिया, ठीक है। अच्छा। तो मंत्रालय ने घोषणा किया, एनसीटी ने लेटर जारी किया, कुछ दिनों बाद एनसीटी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद एक एक राज्य अपना करना शुरू किए। पहले बिहार ने कर दिया, फिर जो है यूपी ने कर दिया, और अभी जो है 4 दिन पहले करीब उत्तराखंड ने किया, और हिमाचल भी कर चुका है। तो क्रमशः जो है सभी राज्य आगे पीछे कर रहे हैं, तो अचानक से कुछ नहीं होगा। और जो भी होगा समय दिया जाएगा, उसमें पर्याप्त समय मिलेगा। आप देखते हैं कोई वैकेंसी आती है तो उसमें जो है अप्लाई करने के लिए 10 दिन 15 दिन का समय देते हैं। फिर उसके बाद डेट घोषित करते हैं, तो वो डेट भी करीब हफ्ता 10 दिन 15 दिन का गैप रहता है। उसमें भी फिर एक दिन दिया जाता है, तो वो जो डेट दिया जाता है उस डेट में हर हाल में उपस्थित होना होता है, जहाँ जो चीज़ करनी होती है उस डेट में करना होता है। तो बाकी आप अपडेट रह ही रहे हैं, बराबर जुड़े ही हैं। और हाँ अभी सर। नेट नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में नहीं अचानक कुछ हो रहा है। ठीक है सर। मैं हाँ, ये सही है सर, सारी चीजें सिस्टमेटिक ही की गई हैं, और बहुत सोच समझ के की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक किया गया कहीं भी, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा शिक्षक पर्व और ये सारी चीजें ऐसी हो रही थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों के विषय में ही कहा जा रहा है, अगर समग्र रूप से देखा जाए। थोड़ा सा आप तो जो सर। है कहीं बाहर जी। निकल जाइए, आवाज़ आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से सर मैंने सोचा कि कभी कभी लगता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ केंद्र का वो समझ लीजिए वो अपने यहाँ तो पाई ही है। तो इस वजह से मैंने कहा कि ऐसा एक बार कॉल कर लेते हैं सबको, और जरूरत अगर आप किसी नहीं। बिल्डिंग में हैं तो आप अगर पॉसिबल हो तो छत हाँ वत पर चले जाइए। हाँ सर, मैं बाहर आ गया हूँ। आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है ना आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आ गई आवाज़ की? वैसे ही है लगभग। हाँ तो मैं छत पे ही हूँ, और नौ तो आप एक बार काट करके दोबारा लगा लीजिए, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो पाई थी बात, नेटवर्क मिल ही नहीं रहा था।
अभी भी आपका नेटवर्क जो है वो वैसे ही आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है उतनी। हाँ नहीं, जा ही नहीं पा रहा था, कॉल ही नहीं हो पा रही थी। तो अभी कहाँ पर हैं आप? मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ सर। अच्छा, अरुणाचल है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ जी जी। तो अरुणाचल में तो पहाड़ी क्षेत्र पूरा है, अक्सर वहाँ प्रॉब्लम्स बस होते रहते हैं। जी सर, चारों तरफ से यहाँ से इधर भी देखते हैं पहाड़ी पहाड़ हैं, तो और बीच में ही घाटी अरुणाचल में बनाया गया है। अरुणाचल में इस जी समय क्या हो रहा? सर मैं ऐसे प्राइवेट टीचिंग में आया हूँ। अच्छा, और प्राइवेट टीचिंग में तो कब से हैं वहाँ? अभी सर ये करीब करीब 8 या 9 को पहुँचा हूँ। इसी साल, इसी महीने? जी 8 सितंबर जैसे इसी महीने। अच्छा, तो इसके पहले कहाँ इधर ही अभी थे? वहाँ से जब सर जी हाँ, इसके पहले सर वहीं लाइब्रेरी के आसपास या बहराइच जो है कहीं सर प्राइवेट में इसी तरह टीचिंग करते हैं, जहाँ भी थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। कोरोना कारण तो बहुत और प्रॉब्लम, अच्छा घर में भी बहुत ज्यादा लोग प्रॉब्लम करते हैं जब से 2011 के बाद जब से नहीं हुआ सिलेक्शन। तो बहुत चीजें की गई, लेकिन और घर से भी बहुत प्रॉब्लम हो गई, कुछ लोगों ने कर दिया, तो इस वजह से डिस्टर्बेंस तो है ही। नहीं, सही है, कहीं तो भी कुछ भी करते रहना ही सही हाँ, है, कोई काम तो बैठे नहीं रहना। चल रहा था, और लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था, लेकिन अब क्या किया जाए, तो तो हम देखते हैं। अरुणाचल में किस जगह पर हैं? एक डेपो रिजो, क्या? डेपो रिजो सर, अच्छा, डेपो रिजो प्लेस का नाम है। ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, हम्म ईटानगर, क्योंकि ईटानगर। उधर नागालैंड में हम भी 3 साल रहे हैं। तो अच्छा 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 अच्छा। अरुणाचल के पास में ही थे हम, मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट था हमारा नागालैंड में। तो हम्म, उधर नागालैंड में रहने पर असम के, अरुणाचल के लोग बराबर जो है वहाँ पर हम्म, थे, तो कुछ न कुछ जो है टच में रहते थे। हम्म। हम्म। तो यहाँ जैसे वहाँ से आए हैं, तो जो जिनके वो सब बंद हो गए थे, हम्म तो मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक मिला है, तो उसका जो है कानून तो हो पा रही है, लेकिन उसके इंटरनेट का भी कंप्लेन मैंने किया है कस्टमर केयर को, लेकिन बात नहीं हो पा रही। वो व्हाट्सएप वगैरह नहीं चल पा रहे हैं, यूट्यूब व्हाट्सएप या फेसबुक। तो हम्म ऐसे जुड़े रहते हैं, तो सर कंटिन्यूस में छोटी सी इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है आपकी तरफ से हम्म कि वो सफिशियंट है 100%। उनका ये 1 वीक से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर 1 वीक से ज्यादा 10 दिन 12 दिन हो गया है, तो कहीं ऐसी सूचना कहीं भी निकल सकती है, तो उससे आ ही गया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो चलिए एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ। फिर मैंने मैसेज किया, हम्म क्योंकि मैसेज व्हाट्सएप वगैरह ये चलता था, तो ध्यान नहीं होता था मैसेज का, फिर कॉलिंग पे ज्यादा कम ध्यान देता हूँ, कह चलिए सबसे बात करके जो है चलिए, तो एक वहाँ पर जानकारी, तो आप हालांकि वहाँ पर जब आप हैं तो वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स लगे रहेंगे, क्योंकि उधर हाँ सर। प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। जी जी जी। पहाड़ी इलाका है, अक्सर जो है आंधी तूफान वगैरह भी चलते रहते हैं, तो कुछ भी कहीं घटना जी हो जाती है तो उससे डिस्टर्ब होता है ये सब अक्सर, जी सर। और कई कई दिन वैसे आप डिस्टर्ब पहुंच रहता है। रहा है, तो ये बिल्कुल बाहर से है, तो पहुंच रहे हैं लोग यहाँ पे, तो पहुंच अब सारी से हमारे वही हर चीज में सर वही है हम्म कि जैसे जैसे सारी चीजें बदलती हैं, लोगों का ध्यान कब कैसे क्या करना है, तो वो यहाँ पर भी मैंने देखा है काफी हम्म परिवर्तन आ रहा है। मतलब हम्म और काम यहाँ भी और चीजों में काम लग रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है रोड वगैरह का। जो हम्म रोड नहीं है, रोड बनना सबसे पहले चीज, रोड नहीं बहुत है तो हम तो ट्रांसपोर्टेशन। हम वहाँ पर जब गए थे नॉर्थ ईस्ट में तो 2013 में गए थे, 2014 में जी केंद्र सरकार बदली है, और जी हम जी वहाँ पर लगभग 2016-17 तक रहे हैं, 16 तक। तो जी। सरकार जब केंद्र सरकार बदली है उसके बाद हमने काफी परिवर्तन देखा है नॉर्थ ईस्ट पर, जो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था पहले। यस सर, यस अभी सर, यस बहुत सर। कुछ परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर, बहुत सड़कें, रेल, तेजी से सर। ट्रेनें, सब कुछ वहाँ पर बहुत परिवर्तन हो रहा है। होगा होगा, यस सर। जहाँ तो बिल्कुल आवागमन का कोई साधन नहीं था, हम्म वहाँ पर समझ लीजिए सर, मतलब 25 25 किलोमीटर के ठेके पे, 10 10 किलोमीटर के ठेके पे तमाम ट्रेन लगी हैं, जो पहाड़ वगैरह है उसको हटा हटा कर रोड बनाने में। तो अब हम्म कितना भी तेजी से लगा हो काम, लेकिन टाइम कोई वो तो है नहीं कि तो जब क्योंकि चलो अच्छा अचानक से देने। सब कुछ नहीं हो, धीरे धीरे होगा। जी 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 हम जी जैसे गए थे नागालैंड से त्रिपुरा गए थे एक बार, तो जी उस वक्त ट्रेन बंद थी,
तो मालूम हुआ कि ये पूरा रेलवे लाइन जो है सिंगल था, अब वो डबल हो रहा है, इसलिए काम लगा हुआ है। तो ट्रेन बंद है, तो रेलवे लाइन वगैरह सारे काम हो रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है पूरा उधर, और काफी टफ है वहाँ पर कोई भी चीज करना, तो समय लगेगा, धीरे धीरे सब बदल रहा है। और इधर की बात बताएं तो आप, चूंकि हमसे तो बराबर बात नहीं हो पाएगी, तो आपका कोई ना कोई इधर संपर्क में होगा, कोई घर का, परिवार का, या फिर जो भी, तो आपका नेट नहीं चल रहा है, तो कभी कोई इधर आपका हो तो उनको जो है बोल दीजिए व्हाट्सएप में या फेसबुक में ज्वाइन कर लें, तो उनको अपडेट मिलता रहेगा, तो आप उनसे लेते रहेंगे। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। जी, सही सही। तो आज तो रिसीव हो गया है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रिसीव हो ही पाए। सही सही है, सही। आपके फैमिली मेंबर्स या कोई करीबी होंगे, वो जब जुड़ जाएंगे फेसबुक और या अन्य ग्रुप से या यूट्यूब से, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो कोई भी चीज़ आएगा, अगर आपका नेट नहीं चल रहा है जो भी, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सर। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है सर, हाँ ऐसे कर लेते हैं, ये अच्छा हम्म। रहेगा। और आपका जब नेट वगैरह नहीं चल रहा है, इमरजेंसी में कभी जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज नॉर्मल मैसेज जो होते हैं, टेक्स्ट मैसेज, तो हो सकता है उस पर नज़र पड़ जाए तो आपको खुद ही कॉल कर लें या मैसेज कर दें, जो भी है। आज सर मैसेज किया था, मिला था। हाँ हाँ, मिला था आपका मैसेज, जब आपसे बात हो गई, हम बीच बस में सर कट मैं गया ये फोन। चाहता हूँ, कोई अगर ऐसी सिचुएशन होता है तो जानकारी मिल जाती है, उसके कारण यहाँ से समाज चलने के बाद योजना बनाना यहाँ बस थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, वहाँ से आने में तो 2 दिन लगेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, और आजकल से तो ट्रेन वहाँ कहाँ से मिलती है आपको? ईटानगर से। लहर नागुन करके है रेलवे स्टेशन का नाम। तो ईटानगर से पहले गुवाहाटी आएंगे या डायरेक्ट मिल जाएगी इधर? हाँ, नहीं सर, एक रूट है गुवाहाटी आकर, और एक ट्रेन है जो डायरेक्ट आती है लखनऊ। अच्छा अच्छा, हाँ, ट्रेन की भी संख्या कम है वहाँ। हाँ, उसका अभी सप्ताह में 2 दिन चलती है, और गुवाहाटी वाली जो है वो भी पर डे 1 एक ट्रेन है। गुवाहाटी जो है सबसे सुटेबल रास्ता है वहाँ का, कि आप चाहे जहाँ पर हो गुवाहाटी आ जाइए, तो गुवाहाटी से बहुत सारी ट्रेनें हैं। हाँ यस सर। तो चलिए, हाँ, अच्छा लगा। यहाँ से एक्चुअल में, यहाँ से जहाँ पे हैं, यहाँ से वो महमूद या ईटानगर जाने में करीब करीब जो नॉर्मल है वो 12 से 24 घंटे लगते हैं सर। अच्छा। और मैं जब आया हूँ तो मुझे 24 घंटे लगे, क्योंकि रास्ता बीच में बंद रहा है ऑलरेडी। जगह जगह ट्रेन वगैरह, तो ये सबसे ज्यादा जो 24 आवर्स का ये डिस्टेंस कंप्लीट करने का रहा थी। यहाँ टाटा सुमो, इस तरह की जो छोटी गाड़ियाँ लोकल होंगी। हाँ हाँ, इनका जो है 24 आवर्स का है, और काफी मुझे मालूम भी नहीं था कि इतना डिस्टेंस। अभी आप पहली बार गए हैं या इसके पहले कभी गए थे नॉर्थ ईस्ट? फर्स्ट टाइम है। चलिए, तो एक्सपीरियंस लीजिए नॉर्थ ईस्ट का, अगर पॉसिबल हो तो आसपास और भी जगह हैं और राज्य हैं जो उधर के देखिएगा, काफी अच्छा अनुभव रहता है उधर का। टफ है लाइफ वहाँ की। जी जी। 3 साल हम जब नागालैंड में रहे तो। नॉन वेज का ज्यादा इधर वो है। क्या चीज का? मतलब जो वेजिटेरियन है उसके लिए थोड़ा सा वो होता है, टफ होता है। हाँ हाँ,